Praise the Lord. It is good to see you again today. प्रेज द लॉर्ड। फिर से आपके साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। Thank you for joining with us each day as we read the Bible together. प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Today I want you to read the last chapter of 1 Thessalonians, chapter 5, and the first chapter of 2 Thessalonians. आज मैं चाहता हूं कि आप पहले थेसलोनिका के उसका 5वां अध्याय और दूसरा थेसलोनिका का पहला अध्याय को आप पढ़ें। Paul has been writing to the believers in Thessalonica, encouraging them about the coming of the Lord. पाउल यहाँ पे थेसलोनिका की मंडली को प्रभु यीशु के आने के बारे में बता रहा है। Somebody had been giving them false understanding. कुछ लोगों ने वो कलीसिया के लोगों को गलत बातें बताई। Somebody was telling them that Jesus had already come back. कुछ लोग इस तरह से बता रहे हैं कि प्रभु यीशु तो आ चुके हैं। And so yesterday we read about Paul and how he explained how Jesus was coming back. पिछले दिन हम लोगों ने देखा कि पाउल वहां पे समझा रहा है कि प्रभु यीशु जब वापस आएगा तो किस तरह की बातें होगी। वो बातें को हमने पिछले दिनों में देखा। He's telling them that you won't read about it in the newspaper or on the internet. और वहां पे वो बता रहे हैं कि आपको प्रभु यीशु के आने की खबर न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगी, या तो फिर वहां पे जो इंटरनेट पे जो बातें लिखी हुई है उस तरह से वो बातें आपको नहीं मिलेगी। But when Jesus comes back, it'll be a sudden thing. लेकिन जब प्रभु यीशु आएगा तो वो एक अचानक से होने वाली बात होगी। Let's read the first 3 verses of chapter 5. हम 5वें अध्याय की पहली 3 आयतों को पढ़ेंगे। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। Amen. Amen. So this will come suddenly upon the world. और ये बातें जगत के ऊपर अचानक से आएगी। Those of the world will not know the time nor the season that Jesus is coming back. और जो दुनिया के लोग हैं उन लोगों को ना तो वो समय और ना तो वो समय का काल और वो सारी बातें प्रभु यीशु के बारे में जो है वो नहीं पता चलेगी। But by the Spirit we will know when we are getting close to the return of Christ. लेकिन प्रभु के लोग अपनी आत्मा के अंदर प्रभु यीशु के आने के समय को अपने आप को समझ लेंगे। The Bible says that Jesus will come like a thief in the night. और बाइबल इस तरह से बताती है कि प्रभु यीशु इस तरह से आएगा जैसे वो रात को चोर आता है, उस तरह से किसी को ना पता चले, इस तरह से आएंगे। But if you're a believer, you're not in the night. अगर आप विश्वासी है तो आप सोते नहीं है, आप रात में नहीं रहते। If you're a believer, you live in the day. You live in the light of Jesus Christ. अगर आप विश्वासी है तो आप दिन में रहते हैं, आप जो परमेश्वर का प्रकाश है उनमें रहते हैं। So it'll only come as a surprise to the people in the world. इसीलिए जो दुनिया के लोग हैं उन्हीं लोगों के लिए एक अचानक से होने वाली वो बात होगी। It will not be a surprise to the believers. विश्वासी के लिए ये अचंभा करने वाली बात नहीं होगी। Let's read verses 4 and 5. हम 4 और 5वीं आयत को पढ़ेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोरों के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। आमीन।
Amen. So by the Holy Spirit, all of the believers will know when the time is coming close for Jesus to return. और हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा के जरिए इस बात को जान लेंगे कि प्रभु यीशु का आने का, फिर से आने का समय कौन सा है। So it will not be a surprise to you and me. इसीलिए आपको और मुझे ये अचंभा करने वाली बात नहीं होगी। So Paul is encouraging the believers to stay fresh in their walk with the Holy Spirit. इसीलिए पाउल विश्वासियों को कहता है कि परमेश्वर के साथ चलने की बातों में वो हमेशा ही उत्साही रहे, so that you'll know by the Spirit as we get closer to that time. इसीलिए आत्मा के जरिए परमेश्वर के आने के समय को कौन सा है, उस बात को आप आत्मा के जरिए पहचान लोगे। But if you do not stay fresh with the Holy Spirit and fresh with God's word, you'll start wandering into darkness. अगर आप परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के साथ उत्साहित नहीं रहोगे तो आप अंधकार के अंदर भटकते रहोगे। And then you'll not be alert to the Holy Spirit to let you know when you're close to Christ's coming. और उसके बाद पवित्र आत्मा जो बातें आपको बताना चाहेंगे, पवित्र आत्मा आपको इस बात को नहीं बता पाएगा कि परमेश्वर का आने का कौन सा नजदीक समय है। Let's read verses 6 and 7. हम 6ठी और 7वीं आयत को पढ़ेंगे। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। Amen. So Amen. this is why we have our daily devotions together, so that we can stay fresh with the word of God. इसीलिए हम लोगों ने ये डेली डिवोशनल प्रतिदिन का वीडियो आप लोगों को भेजते हैं, ताकि परमेश्वर के साथ चलने में आप हमेशा ही उत्साहित रहे, so that we can always be clothed in Christ's righteousness. ताकि हम लोग प्रतिदिन परमेश्वर की धार्मिकता के कपड़े पहने रहे। We want to be like those young ladies that kept their lamps burning. और हमें उन कुंवारियों की तरह रहना है जिन्होंने अपना दिया हमेशा ही जलते रखा। We don't want our lamps to go out. हमें ऐसा नहीं रहना है कि जिनका दिया बुझ गया। Let's read verses 8 and 9. हम 8वीं और 9वीं आयत पढ़ेंगे। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। Amen. Amen. So if you have relatives or friends that have already died, don't be concerned. They are already in the presence of the Lord. अगर आपके परिवार के लोग या आपके मित्र प्रभु यीशु के साथ, प्रभु यीशु में मर चुके हैं, तो उनके लिए आप चिंता ना करें, क्योंकि वो तो पहले से ही प्रभु की उपस्थिति में बैठ चुके हैं। They are still alive. और वो तो अभी भी जिंदा है। They are enjoying the presence of the Lord. और वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले रहे हैं। They are not in a dark holding place like a prison waiting for Jesus to come back. That is not the truth. और वो लोग ऐसे अंधकार में बनी हुई वो जेलों में नहीं पड़े हैं कि वो लोग प्रभु यीशु का इंतजार कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में वो लोग नहीं है। So believers that have already died, they are in the presence of the Lord, enjoying his presence. और विश्वासी लोग जो प्रभु में मर चुके हैं, वो तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले रहे हैं। So you can rejoice in that. इसीलिए आप भी उन बातों में आनंद कर सकते हैं। Those of us who are still alive, we are also in the presence of the Lord. और हम लोग जो जिंदा है, हम लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में है।
We have the Holy Spirit हमारे पास भी पवित्र आत्मा है, in our earthly bodies. और ये जो पृथ्वी पर के हमारे पास जो शरीर है उसमें भी परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया हुआ है। So those who have died are in the presence of the Lord, and those who remain are still also in the presence of the Lord. तो जो लोग मर चुके हैं, परमेश्वर में मर चुके हैं, वो लोग, और साथ में ही जो पृथ्वी पर प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखते हैं, वो लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं। So Paul was writing these things to the believers to encourage them. और ये सारी बातें पाउल अपनी कलीसिया के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लिख रहे हैं। Let's read verses 10 and 11. हम 10वीं और 11वीं आयत भी पढ़ेंगे। वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे को उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। आमीन। Amen. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Well, God bless you and you have a blessed day. पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।